काश ऐसी सास सबकी होती, एक बार ज़रूर पढ़ लेना। वंदना और राजेश की शादी को 7 साल पूरे हो गए थे और एक प्यारा सा बेटा वंश भी था। लेकिन रिश्ते में वो गर्मजोशी और वो एहसास नहीं रह गया था जो शादी के वक्त था। वंदना एक अच्छे परिवार की संस्कारी बेटी थी। पहले तो वंदना को लगा शायद काम का स्ट्रेस होगा, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि बात तो कुछ और ही है। एक दिन वंदना की सहेली काम्या ने बताया कि आज राजेश जीजू को अपनी किसी ऑफिस की लड़की के साथ देखा बाइक पे। काम्या इत्तेफाक से राजेश के सामने वाले ऑफिस में काम करती थी, तो अंदर से ही राजेश के ऑफिस की पार्किंग दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही काम्या ने राजेश को उस लड़की के साथ देखा था, उससे पहले भी कई बार उसने उस लड़की के साथ देखा था। सहेली होने के नाते काम्या को लगा कि वंदना को ये बात मालूम होनी चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद काम्या ने वंदना को बता दिया। वंदना एक समझदार लड़की थी, उसको राजेश पर बहुत विश्वास था कि राजेश उसको धोखा नहीं देगा। वंदना ने काव्य को बोला, तुम पूरी बात मालूम करो, फिर देखते हैं क्या करना है, हो सकता है हम गलत हों। काम्या ने बताया, उसके ऑफिस में एक पियोन है जो कुछ पैसे लेके सारी जानकारी निकाल कर दे देगा। वंदना ने कहा, तुम उसको पैसे दे दो, मैं तुम्हारे फ़ोन में पेटीएम कर देती हूँ 2000 रुपये। वंदना की सास ने भी राजेश और वंदना के रिश्ते में इस खिंचाव को महसूस किया। एक दिन राजेश अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है और सबसे मिलवाता है। माँ, ये मेरे ऑफिस में काम करती है, नीलिमा आपसे मिलने के लिए बहुत जिद कर रही थी, तो आज मैं अपने साथ आपसे मिलवाने ले आया। नीलिमा हाथ जोड़कर नमस्ते आंटी करती है। उतने में ही वंदना स्टील के गिलास में कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्किट और नमकीन ले आती है और सबके सामने मेज़ पर रख देती है। स्टील के गिलास में कोल्ड ड्रिंक देखकर राजेश वंदना पर चिल्लाने लगा, अनपढ़ गवार, तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक स्टील के गिलास में नहीं देते। वंदना का चेहरा उतर जाता है, वो वापस ट्रे ले जाती है और कांच के गिलास में लेकर आती है। नीलिमा हंसते हुए, अच्छी क्लास लगाई तुमने राजेश, काम वालियों को ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। वंदना ये बात सुन लेती है। राजेश की माँ, क्या बोल रही हो बेटा, ये काम वाली हमारे घर की बहू है और राजेश की बीवी है, और तुम भी कोई बाहर वाली तो नहीं हो जो इतनी फॉर्मेलिटी की जाए, इसलिए ले आई वो स्टील के गिलास में कोल्ड ड्रिंक। नीलिमा ये सुनकर सख्त पका जाती है, एक ही सांस में पूरी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करती है और राजेश को बोलती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। राजेश की माँ, रुको बेटा, खाना खा के जाना, राजेश की पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। नीलिमा, नहीं आंटी, फिर कभी खा के जाऊंगी, अब चलती हूँ, नमस्ते आंटी। राजेश, कहाँ बस में धक्के खाते फिरोगी, मैं छोड़ देता हूँ अपनी बाइक पे। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। नीलिमा मना करती है, लेकिन राजेश बाइक की चाबी लेके बाहर आ जाता है और नीलिमा और राजेश बाइक पर बैठ के चले जाते हैं। वहाँ से राजेश लेट आता है। वंदना खाने के लिए पूछती है तो राजेश मना कर देता है। नीलिमा ने जिद की तो उसी के साथ खाना खा लिया। अब तो रोज़ किसी न किसी बात को लेकर राजेश वंदना से लड़ाई करने लगा। एक दिन कुछ गिरने की आवाज़ से वंदना की सास नीचे आई। वंदना के कमरे में पहुंची तो नीचे दूध बिखरा हुआ था और वंदना अपना गला सहला रही थी। राजेश ने चिल्ला के कहा, मैंने ठंडा दूध मांगा था और इतना गर्म दूध ले आई, देखो मेरा मुंह जल गया। राजेश जीभ दिखा के बोला, मुझे नहीं रहना इस बेवकूफ़ औरत के साथ। माँ, ठीक है, 1-2 दिन में कोई हल निकालती हूँ इसका। राजेश सो जाता है और जल्दी उठकर बिना नाश्ता किए ही घर से चला जाता है। उधर काम्या का फ़ोन आता है। वो बताती है राजेश रोज़ उस लड़की को ऑफिस लेकर आता है और उसे छोड़ने भी जाता है और दोनों 7 बजे के आसपास घर से निकल जाते हैं। और नीलिमा तलाकशुदा है। वंदना अपनी सास को काम्या से हुई सभी बातें बता देती है। उसकी माँ भी कहती है, मुझे भी कुछ ऐसा ही शक था, क्योंकि राजेश रोज़ रात को 10 बजे के आसपास आता था और पूछने पे ज़्यादा काम का बहाना करता था। अब वंदना की सास मन ही मन सोच लेती है कि उसका क्या करना है। 2 दिन बाद सुबह को वंदना की सास राजेश और वंदना को अपने कमरे में बुलाती है। राजेश, मैंने सोच लिया है क्या और कैसे करना है वंदना का। राजेश ये सुनकर खुश हो जाता है। बोलो माँ, कब इसको घर से भेज रही हो, मेरा दम घुटता है इस औरत के साथ। वंदना की आंखों में आंसू होते हैं। वंदना के साथ एक कागज़ निकाल कर राजेश के हाथ में दे देती है और कहती है, लो पढ़ लो। राजेश पढ़ता है तो सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं माँ तो हूँ तुम्हारी, उससे पहले एक इंसान हूँ और एक औरत हूँ।
वंदना नहीं, इस घर से तुम जा रहे हो। ये घर और बाकी सब भी मैंने वंदना के नाम कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा दम घुटता है वंदना के साथ तो तुम आज़ाद हो, और मैं वंदना और अपने पोते के साथ रहूँगी, क्योंकि मुझे तो अपनी सेवा करवानी है बुढ़ापे में। तुमको तो घर और मेरे लिए टाइम नहीं है। मैं कहाँ तुम्हारे साथ धक्के खाती फिरूंगी इस उम्र में। तो तुम जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो। माँ, आपने मेरे साथ गलत किया है। नहीं बेटा, मैंने गलत होने से बचाया है वंदना के साथ। बच्चे वंदना पाल रही है, मुझे डॉक्टर के यहाँ वंदना लेके जाती है, दवाई सेवा वो करती है, और मकान मैं तुम्हारे नाम कर दूँ? नहीं, मेरी बहू लाखों में एक है, नालायक तू है। अब जा, दे दी तुझे आज़ादी। और हाँ, अपनी दोस्त नीलिमा को भी बताना, मैंने अपना 3 करोड़ का मकान और सभी जेवर वंदना के नाम कर दिया। वंदना बस अपनी सास को देख रही थी और सोच रही थी, क्या सास ऐसी भी होती है? तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।